दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जब हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने किस युग में अवतार लिया था, तो उसका उत्तर है त्रेता युग में। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है मंदिर के पुजारी और एक म्लेच्छ व्यक्ति। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। करौली नगर के कचहरी में म्लेच्छ व्यक्ति चपरासी के रूप में नियुक्त था। एक बार वे कचहरी के काम से मदन मोहन मंदिर के पुजारी गोस्वामी जी के पास आए और मंदिर के बाहर खड़े होकर पुजारी जी को आवाज लगाने लगे। अचानक उनकी नजर मंदिर में स्थित भगवान श्री राधा मदन मोहन श्री कृष्ण जी पर चली गई। भगवान श्री कृष्ण जी के रूप और सौंदर्य की झलक पाते ही उनका दिल उनका दीवाना बन बैठा। वे उनके मुखमंडल की ओर टकटकी लगाकर निहारते ही रह गए। जब पुजारी जी मंदिर से बाहर आए तो उनका ध्यान भंग हुआ और कचहरी का संदेश उन्हें देकर वे चले गए। म्लेच्छ चपरासी वहां से तो चले गए, लेकिन उनका दिल फिर भी भगवान श्री कृष्ण की उसी सांवली सलोनी छवि को देखने के लिए रह रहकर मचलने लगा। ना उन्हें दिन को चैन था और ना रात को। उनके दिमाग में मदन मोहन जी की छवि बार बार नाचने लगी। अब म्लेच्छ चपरासी इस ताक में रहने लगा कि किसी न किसी तरह हर रोज इस सुंदर छवि के दर्शन किए जाएं। मुस्लिम होने के कारण वे मंदिर में प्रवेश तो नहीं कर सकते थे, अतः वे मंदिर के बाहर मंडराते रहते और जब कोई निकट न होता तो मदन मोहन जी को निहारने लगते। लेकिन प्रेम लाख छिपाने पर भी भला छिपता कहाँ है। पुजारी जी को आखिर पता चल ही गया कि यह म्लेच्छ व्यक्ति छिप छिप कर हमारे मदन मोहन जी का दर्शन करता है। उन्होंने म्लेच्छ चपरासी को मंदिर आने से मना कर दिया। मना करने के बावजूद म्लेच्छ चपरासी का दिल ना माना और वे भगवान के रूप की एक झांकी देखने के लिए मंदिर पहुंच गए। किंतु मंदिर के एक कार्यकर्ता ने उन्हें वहां से धक्के मारकर भगा दिया। म्लेच्छ चपरासी अगले दिन मंदिर नहीं गए तो उनका दिल मदन मोहन जी को देखने के लिए तड़पने लगा। वे उन्हें याद करके फूट फूट कर रोने लगे। अपने दिल का हाल बताएं भी तो किसे बताएं। अन्न जल त्याग कर मदन मोहन जी से ही दर्शन देने की प्रार्थना करने लगे। भक्त के करुण पुकार सुनकर भगवान का हृदय पसीज उठा। इधर मदन मोहन मंदिर में रात की आरती के बाद भगवान के सामने प्रसाद का थाल रखकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। भगवान मदन मोहन जी ने मंदिर के कार्यकर्ता का रूप धारण किया और प्रसाद का थाल लेकर अपने भक्त म्लेच्छ के घर जा पहुंचे। भगवान ने जब म्लेच्छ के घर का दरवाजा खटखटाया, उस समय भी वे भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहे थे। भगवान ने म्लेच्छ के हाथ में थाल देकर कहा, पुजारी जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, आप प्रसाद ग्रहण कर लें और सुबह थाल लेकर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पधारें। म्लेच्छ को तो विश्वास ही ना हो पाया कि जिन पुजारी जी ने उन्हें मंदिर के बाहर से ही भगवान को निहारने से मना कर दिया था, उन्हीं ने उनके लिए इतनी आधी रात में प्रसाद का थाल भेजा है। किंतु जब मंदिर के कार्यकर्ता का रूप धारण किए हुए भगवान ने आग्रह किया तो उनकी बात मानकर म्लेच्छ चपरासी ने भावुक मन से प्रसाद ग्रहण कर लिया। इसके बाद भगवान वहां से चले गए। अब भगवान ने मंदिर के पुजारी जी को सपने में दर्शन देकर कहा, प्रसाद का थाल मैं उसे देकर आया हूँ। सुबह जब वे प्रसाद का थाल लेकर मंदिर में आए तो उन्हें मेरे दर्शन से वंचित ना करना। पुजारी जी ने सुबह उठकर देखा तो मंदिर में प्रसाद का थाल नहीं था। वे चकित हो उठे और दौड़े हुए वहां के महाराज के पास गए और उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। महाराज भी एक मुस्लिम पर भगवान की कृपा को देखकर भाव विभोर हो उठे। दोनों मंदिर में म्लेच्छ की प्रतीक्षा करने लगे। जब म्लेच्छ चपरासी पूजा के समय हाथ में प्रसाद का थाल लिए मंदिर में घुसे तो सभी उपस्थित भक्तजन आश्चर्यचकित रह गए। महाराज दौड़कर आगे बढ़े और भगवान मदन मोहन जी के सच्चे भक्त म्लेच्छ व्यक्ति को गले से लगा लिया। जब सभी श्रद्धालुओं को इस घटना का पता चला तो वे भक्त म्लेच्छ चपरासी की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।